अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह वबिलवालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, हाज़रीन मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आज की इस बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। और आज की महफिल हमारे माहाना दरसे कुरान मजीद का तसलसल भी है और उसके साथ साथ हमारे मोहतरम काशिफ शिराजी और आसिफ भाई के वालिद मरहूम सैयद आशिक हुसैन शिराजी मरहूम के सालाना ईसाल सवाब का सिलसिला भी है। क्योंकि आज हमारे माहाना दरसे हदीस दरसे कुरान का दिन भी है, आखिरी इतवार है ये, तो इसलिए आज की इसी महफिल में ही रात के उस प्रोग्राम को इसी के साथ मिला दिया गया है। और मौजू है वालिदैन के हुकूक। अगरचे हम सब अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि वालिदैन का मकाम क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनकी शान और अज़मत क्या है, लेकिन ख्वाहिशात और नफसानियत के दौर में और बुरी सोहबतों की वजह से लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को भूल जाते हैं। अपनी मसरूफियात में इतने मगन हो जाते हैं कि वो वालिदैन को भूल जाते हैं, उनकी शान व अज़मत को भूल जाते हैं। और भी बहुत सारी वजूहात हैं कि इन तमाम बातों को तस्लीम करने के बावजूद, उनके रुतबे और उनकी शान व अज़मत को समझने के बावजूद भी लोग अमल करने में पीछे नजर आते हैं। यानी वैसे मालूम करें, आप सर्वे करें, कोई भी इनकार करने वाला नहीं मिलेगा। यानी सब जगह पर आप जाएं, घरों में, बाजारों में पूछें, वालिदैन के हवाले से उनकी इज्जत, उनकी शान व अज़मत से आपको इनकार है तो कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे इनकार है। सब तस्लीम करते हैं, सब अंदर दिल में समझते भी, मगर फिर भी माशरे की हालत जो है वो हमारे सामने है।
घर घर में क्या सूरत हाल है, वालिदैन के साथ क्या मामलात होते हैं औलाद की तरफ से, कैसा गुस्से का इजहार किया जाता है, कैसी उनकी नाफरमानी होती है, आवाजें बुलंद होती हैं उनके सामने, फिर मार पिटाई के मामलात भी होते हैं और उससे भी आगे। तो इसलिए ऐसे मौज़ूआत पर बार बार तलकीन करने की जरूरत पेश आती है। ये इसकी मिसाल फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी नेमतें भी वाज़ेह हैं, सब मोतरिफ भी हैं, सब जानते और मानते हैं कि अल्लाह ही की सारी नेमतें हैं, ये सब उसी का तख्लीक करदा है। कोई भी ऐसा अब नहीं मिलेगा बंदा जो कहे कि नहीं मुझ पर कोई इनाम नहीं है। हर बंदा ये बात मानता है, मगर लोग भूल जाते हैं, उसकी नेमतों से रूगर्दानी कर जाते हैं, उसका शुक्रिया अदा करने में बुखल कर जाते हैं, तो फिर बार बार नेमतें याद दिलाई जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी बार बार वो फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फरमाया सूरह रहमान में, और पूरे कुरान में जगह जगह नेमतें याद दिलाई। तो इस तरह के जितने भी मौज़ूआत हैं कि जिनमें बेशक किसी का इख्तिलाफ नहीं है और सब उसके बारे में बहुत सी मालूमात भी रखते हैं, लेकिन उनको याद दिलाना ये भी बहुत जरूरी है। इसलिए कुरान मजीद में फरमाया कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि लोगों, ए मूसा, हज़रत मूसा से खिताब है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि ए मूसा आप इन्हें यानी अपनी कौम को अल्लाह की नेमतें याद दिलाइए। यानी इन्हें मालूम तो है, सिर्फ याद दिलाना, और वो भी वज़क्किर। अहले इल्म तशरीफ फरमाए वो ये बात समझते हैं कि जो बाबे तफ़ईल या अरबी ग्रामर में जो इस्तिलाह है, उसमें जब कोई बात की जाए तो उसमें बार बार का मफ़हूम होता है। वज़क्किर का मतलब ये होगा कि बार बार याद दिलाइए, बार बार याद दिलाइए इनके साथ। तो इसलिए वालिदैन भी वो नेमत हैं कि जिनकी अज़मतों को हमें बार बार याद करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को बार बार नसीहत करने की ज़रूरत है, अपने नौजवानों को बार बार तलकीन करने की ज़रूरत है। कोई भी मौका हो उसको हमें कोशिश करके अगर मुनासिब मालूम हो तो उसको काम में लाना चाहिए। यानी चाहे ये बरसी का मौका है, ईसाले सवाब का मौका है, तो अगर गुंजाइश है आपके पास और लोग रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो कोई ना कोई अच्छी नसीहत करनी चाहिए। वरना ठीक है कि लोग आए, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा, बच्चों ने तिलावत की और उनकी खिदमत कर दी और वो दुआए खैर करके चले गए, ये भी ठीक है, ईसाले सवाब तो हो गया। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपने कोई उनके इल्म में इजाफा कर दिया, नसीहत कर दी, तो अब ये नूरुन अला नूर है, यानी ये ईसाले सवाब में मजीद नूरानियत आ जाएगी, मजीद खैर बरकत हो जाएगी। इसी तरह हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके आते हैं, खुशी के मौके आते हैं, तो बाज जगहों पे देखा गया कि वो माशाल्लाह इस तरह का एहतमाम करते हैं कि लोगों को जमा करके, या कोई ना कोई उनके घर में अगर प्रोग्राम है ही है तो उसी में उन्होंने कोई जिक्र अस्कार रख दिया, कोई नसीहत की बात कर ली। तो ये मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में कि जिसमें नसीहत रोजाना भी की जाए तो कम है, यानी अगर रोज भी हम नसीहत करें तो भी कम है, बुराई इतनी फैल रही है, तो अगर इसको कम से कम माहाना या खुशी और गमी के मौके पे करें तो बहुत मुनासिब है और बहुत अच्छा है, ये बाइस खैर बरकत है हमारे माशरे के लिए। तो कुरान मजीद की जो आयत मुबारक है वो आपके सामने तिलावत की है और अक्सर ये आयत पढ़ी जाती है वालिदैन के ताल्लुक से। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 है, 23 और 24 एक साथ इसी मौजू पर है, और वो इस मौके पर पढ़ी जाती है। इरशाद रब्बानी हुआ कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, ए हबीब आपके रब ने ये हुक्म फरमाया है, फैसला फरमाया है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, कि तुम उस परवरदिगार के सिवा किसी की इबादत न करो। तो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम सब कलमा शरीफ जब पढ़ते हैं तो उसका तर्जमा भी यही करते हैं,
सब यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यूं भी तर्जमा करते हैं। और ज्यादा अच्छा तर्जमा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं, यानी माबूद तो लोगों के बनाए हुए माबूदाने बातिल जो हैं वो तो उन्होंने बनाए हुए, लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि इबादत के लायक ही नहीं है, तो ये इस बात का ऐलान है कि भले कोई अगर अपना उसने कोई माज़अल्लाह खुदा बनाया हुआ है तो वो जाने, लेकिन हम तो यही अकीदा रखते हैं कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। जैसे ला रैब फी को समझाते हुए भी हम यही कहते हैं, क्योंकि बाज किसी ने तर्जमा किया कि भाई कोई शक नहीं है कुरान में, ला रैब फी कोई शक नहीं। तो अब किसी ने इस पर सवाल किया कि भाई शक करने वालों को तो है, भाई जो शक करने वाले हैं उन्हें तो है शक, आप कह रहे हैं ला रैबा कोई शक नहीं है, तो शक करने वाले तो करते हैं। तो फिर उसका जो जवाब दिया साहिब कश्शाफ ने, अल्लामा ज़मख़शरी ने तफ़सीर कश्शाफ में इसकी तरफ इशारा भी किया। उन्होंने कहा कि ला रैबा का मतलब ये है कि कोई शक की गुंजाइश नहीं है कुरान में, यानी अब अगर कोई करता है तो वो जाने, वो अपना अंजाम खुद देख लेगा, लेकिन गुंजाइश नहीं है हमारे कलाम में, कुरान मजीद में गुंजाइश नहीं। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कहा जाए भाई जगह भर गई है, ठीक है, महफिल में गुंजाइश नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब अगर कोई जबरदस्ती आएगा तो वो खुद तंगी महसूस करेगा, लेकिन वैसे गुंजाइश नहीं है। तो ला रैब फी का भी ज्यादा जो बेहतर तर्जमा है वो ये कि कोई शक की गुंजाइश नहीं। तो बहरहाल अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, कि उसके सिवा तुम किसी की इबादत ना करो, यानी उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर उसके बाद फौरन फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। ये उनका एक जबरदस्त किस्म का इजहार है उनकी अजमत का, कि अल्लाह ने अपनी इबादत के फौरन बाद वालिदैन का जिक्र फरमाया है। ये मामूली बात नहीं है। बाज़ जगह कुरान में इसी को यूं बयान किया कि अनिश्कुर ली वली वालिदैक, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। ये अंदाज भी वही है, अल्लाह ने अपना जिक्र करके फौरन वालिदैन का जिक्र फरमाया, फौरन हमारे लिए वालिदैन का जिक्र फरमाया। तो ये अजमत का अंदाज है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी फरमा दिया फौरन, यानी इबादत का जिक्र फरमाया, फिर फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना, फिर आगे फरमाया कि अगर वो उनमें से इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर पहुंच जाए तुम्हारे पास वो बुढ़ापे को, वालिदैन अगर बुढ़ापे को पहुंच जाए, अहदहुमा उनमें से कोई एक, औ किलाहुमा या दोनों। बुढ़ापे का जिक्र इसलिए फरमाया कि इस मौके पे खास तौर पर उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उनको कोई और ज्यादा जरूरत होती है मोहब्बत की, नरमी की जरूरत होती है सामने से, तो उस कैफियत का जिक्र फरमाया। और एक वजह ये भी हो सकती है कि बुढ़ापे में आमतौर पर वो बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, तकलीफ में होते हैं, बीमार होते हैं, तो उन्हें खिदमत की और देखभाल की जरूरत होती है, तो इसलिए खास कैफियत का जिक्र फरमाया। वरना हर उम्र में उनकी इज्जत करनी है, ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में इज्जत करनी है या ज्यादा तवज्जो देनी है और शुरू में नहीं देनी है, ऐसा नहीं है। ये तो जिक्र इसलिए फरमाया कि इस वक्त उनको ज्यादा जरूरत होती है। इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, औ किलाहुमा ये दोनों, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो फरमाया कि उन्हें उफ तक न कहना। ये कम से कम जो दर्जा है ना तकलीफ का वो यही। तो जब इसी को मना कर दिया तो कोई सारी तकलीफें हैं, तो ऊपर तक की तो खुद ही मना हो गई। सबसे कम दर्जा तकलीफ का यही कि बंदा पलट कर उफ कहे, यानी उन्होंने कोई काम बताया और जुबान से आपने कहा कि उफ, एक तो इनके काम खत्म नहीं होते, ये बच्चे इस तरह बोल जाते हैं, इनके काम ही करते रहो। तो ये तो खैर अगला जुमला हो गया और तकलीफ दे बात है ये जुमला, लेकिन पहला जो लफ्ज है उफ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी को मना फरमा दिया। यानी काम कर भी रहे हैं, बातें भी सुना रहे हैं, जा रहे हैं काम को और मुंह से कोई उफ की आवाज निकालते हुए जा रहे हैं, चप्पलें पटकते हुए जा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं ना कि माँ बाप का काम कर रहे हैं लेकिन जोर जोर से चप्पलें पटकते हुए जाते हैं, यानी इजहार कर रही है कि इसके बाद नहीं जाऊंगा, अगला काम नहीं करूंगा मैं। और अगर ऐसे में माँ बाप कहते हैं बेटा ये चीज तो तुम सही नहीं लाए, जाओ वापस देकर आओ,
ओ हो, यानी माँ बाप डरने लग जाते हैं बच्चों से। ठीक है, तो ऐसे मामले और ऐसी कैफियत से पनाह मांगनी चाहिए कि जहां माँ बाप डर रहे हो बच्चों से, बात करते हुए डरे, वो आपसे कुछ मांगते हुए डरे हैं, अपनी खिदमत के मामले में या अपने मर्ज और तकलीफ में आपसे मशवरा करते हुए डरे कि बच्चा तो गुस्सा करेगा सामने से, ये तो एकदम जज्बाती हो जाएगा। तो ऐसा मिजाज कि जब माँ बाप डरने लग जाए, ये हमारे लिए महरूमी है कि उन्होंने कहना ही छोड़ दिया, उन्होंने हमसे डिस्कस करना छोड़ दिया, ये हमारे लिए महरूमी है। तो फरमाया कि उन्हें उफ तक ना कहो, यानी मुराद है कोई ऐसा इजहार ना करो, वाला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़को नहीं। झिड़कना भी बनाएंगे, जुबान से आपने कोई ऐसी बात कह दी कि जिससे उनको झिड़कना लाजिम आता हो, सख्त बात, सख्त अल्फाज, सख्त लहजा, जिसकी अभी मिसालें दी आपको, ये सब मना। और फरमाया कि वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके आगे कौले करीम के साथ बात करो, यानी बहुत करम के साथ, फजल के साथ, नरमी के साथ, और इज्जत व तकरीम है। करीम में नरमी भी आ गई, इज्जत व तकरीम भी आ गई। अपने वालिदैन से इज्जत व तकरीम के साथ बात करो। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन रहमति, और उनके आगे आजिज़ी के बाजू को झुका के रखो, रहमत के साथ, नरमी के साथ, या रहमत और नरमी की वजह से आजिज़ी के बाजू को झुका के रखो। यहाँ पर का लफ्ज़ जिक्र किया गया, जनाह, ये परिंदों के पर के लिए बोला जाता है। तो उलमा ने यहाँ पर ये हिकमत लिखी है कि परिंदा जो है वो जब उड़ने लगता है तो परों को खोलकर वो फिर उनके जरिए से उड़ान भरता है, और जब वो नीचे आता है तो परों को अपने झुका लेता है, आहिस्ता 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 परों को समेटता हुआ आ जाता है, और फिर वो नीचे आ जाता है, या अपने बच्चों को भी परों में समेटता है। तो ये दो इशारे हैं इसके अंदर। एक इशारा अगर हम परिंदे के उड़ान भरने और नीचे आने से इसको ताबीर करें, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इशारा दिया कि अपने वालिदैन के सामने उड़ने की कोशिश ना करो। जनाह ज़ुल्ल, आजिज़ी के पर और बाजू को झुका के रखो, यानी उड़ान ना भरो बल्कि इनके आगे झुकना चाहिए। या तो ये इशारा है, या फिर जिस तरह परिंदा अपने परों में बच्चों को अपने समेटता है किसी ऐसे खास मौके पे कि जब उनको बच्चों को तकलीफ पहुंच रही हो, तो परिंदा या जैसे माएँ जो है समेट लेती है। तो ये इशारा है इसमें कि उनका वो वक्त याद करो माँ बाप कि जब उन्होंने तुम्हें समेट समेट के रखा, जमाने की आफतों से बचाया, मौसम की शिद्दतों से बचाया, और तुम्हें किस तरीके से अपने बाहों में, अपने दामने करम में उन्होंने समेट के रखा। आज उन्हें जब जरूरत पड़ी है तो तुम उनके सामने खड़े हो गए, तुम्हारा लहजा सख्त हो गया। फरमाया नहीं, वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल, उनके परों को यानी शफकतों को याद करो, और अब तुम उनके आगे अपने बाजुए शफकत को, परों को झुका के रखो। तो ये इशारा भी हो सकता है कि इसमें उनकी शफकतें याद दिलाई गई है, और वाकई जब बंदा उनकी शफकतों को याद करे या याद करता रहे तो खुद ब खुद उसकी तरबियत होती रहती है, और उसको वो कैफियत महसूस होती है जो वालिदैन ने अपनी औलाद के लिए जो चीज़ें बर्दाश्त की हैं। और फिर फरमाया कि आखिर में बड़ी जामे दुआ सिखाई, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और यूं अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज करो कि रब्बिरहमहुमा, ए मेरे परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमा, रहमत फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला है। ये वही इशारा हो गया कि माजी का हवाला याद रखना चाहिए, उनकी वो शफकतें याद रखनी चाहिए। तो एक बात तो ये है कि इस दुआ को हम सबको याद रखना चाहिए। यकीनन सबको तकरीबन याद होगी, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो इसको अपनी दुआओं में शामिल करें, इसको याद कर लें, और अपनी दुआओं में रोजाना इसको पढ़ा करें, वैसे भी पढ़ा करें, चलते फिरते भी। ये वजीफा है इंशाल्लाह, बहुत सी चीज़ों का वजीफा है। रिस्क में बरकत भी है, और वालिदैन की फयूज़ व बरक़ात को हासिल करने का जरिया भी, अल्लाह की रहमत भी है इसमें, तालीमात दीन पर अमल करने का पैगाम भी है, बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी इसकी तफसील का वक्त नहीं है, पर मुख्तसर बस यही है कि इस दुआ को याद करें और इसको अपनी दुआओं में शामिल करें। ठीक है ना, देखें जो दुआ अल्लाह ने खुद सिखा दी, जिसके अल्फाज रब ने अता फरमा दी, उससे बेहतर क्या दुआ हो सकती है। यानी वालिदैन की कोई अजमत है कि उनके लिए दुआ करना भी रब ने सिखा दिया है, उनके लिए अल्फाज भी रब ने चुन के अता फरमा। जैसे अल्लाह को अपने हबीब से प्यार है, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, तो उनकी बारगाह में क्या लफ्ज कहना है क्या नहीं कहना वो अल्लाह ने बता दिया। राइना न कहो, उन्जुर न कहो, ये मोहब्बत की अलामत है कि अल्लाह खुद अल्फाज अता कर रहा है ना।
इसी तरह ये मोहब्बत का अंदाज, उफ न कहो और रब्बिर हमहुमा कहो, ये न कहो और ये कहो, ये मोहब्बत का अंदाज। अल्लाह को कितनी यानी उसकी बारगाह में कितना मकाम है वालिदैन का कि जहां लफ्जों का इंतखाब भी खुद रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है, तो हमें कितना लफ्ज चुनकर बोलना चाहिए उनके आगे। जब अल्लाह लफ्ज सिखा रहा है तो फिर हमें उनके आगे जो लोग जबान कैंची की तरह चलाते हैं वो यहाँ पे खास तौर पे गौर करें। इनकी जबान चलती रहती है और जो मुंह में आया बोल दिया, वालिदैन के आगे भी, बड़ों के आगे भी, बुजुर्गों के आगे भी, तो उन्हें खास तौर पर सोचना चाहिए कि ये बुजुर्ग तो वो होते हैं कि जिनके लिए अल्लाह पाक उनकी इज्जत व अजमत सिखाता है, तो हमें फिर कितना उनकी इज्जत व अजमत का ख्याल करना चाहिए। बहरहाल कुरान मजीद में इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे मकामात हैं। अब यहाँ पर एक बात और भी मैं अर्ज करता चलूँ कि जैसे फरमाया कि जैसा कि बचपन में उन दोनों ने मुझे पाला है, रब्बिरहमहुमा, मेरे परवरदिगार उन दोनों पे रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में पाला है। तो अब बाज़ औक़ात एक बात जहन में आती है कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं कि जिनमें वालिदैन ने माजी में उन बच्चों के बचपन में कोई उन पर शफकत नहीं की, मतलब माँ बाप में खुद लड़ाई रही, तलाक के मामलात हो गए तो बच्चे भी इधर उधर हो गए, या कभी वालिद ऐसा मिजाज का था या वालिदा ऐसे मिजाज की थी कि उन्होंने हमेशा बच्चों के साथ बदसलूकी की, जुल्म किया। तो ऐसे मौके पे बच्चे या वो नौजवान जो अब नौजवान हो गए वो ये सवाल करते हैं कि वालिदैन ने ऐसा कर दिया, उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, बस सिर्फ फलां बेटे का साथ दिया, फलां बेटी का साथ दिया, मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। एक उनके पास अपने दलाइल होते हैं, पूरी हिस्ट्री होती है उनके पास, और कोई शक नहीं कि बज़ाहिर वो अपनी बात में हक पर होते हैं कि वाकई वालिदैन ने ऐसा किया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसके जवाब में औलाद कुछ बदसलूकी या सख्त कलामी कर सकती है? ये है असल मसला, क्योंकि औलाद उसी को हवाला बनाती है, उसी का बार बार हवाला देते रहते कि भाई उन्होंने भी तो ऐसा किया है, आप देखें ना उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया। इस तरह बच्चे करते हैं। तो याद रखिएगा कि वालिदैन की इज्जत व अजमत का मतलब ही यही है कि वो चाहे उन्होंने जो भी आपके साथ किया वो उनका मामला है, यानी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो जवाब दे है, ठीक है ना। अगरचे हमें तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह उन्हें माफ फरमा दे, वो ठीक है दुनिया के मामलात में हो जाता है ऐसा, लेकिन बहरहाल वो तो अल्लाह और उनके दरमियान का मामला है। हमें जो पाबंद जिस बात का किया गया वो यही है कि हम जुबान ना चलाएं उनके आगे, हम खामोशी इख्तियार करें। अगर उनकी रहनुमाई करनी है आपने, उनको राह रास्त पे लाना है वालिदैन को, तो शरई तरीके से लाइए। उसके लिए फतवा उलमा के जरिए से, फतवे के जरिए से, अहले इल्म को दरमियान में लाकर, बड़ों को दरमियान में लाकर उनके जरिए समझाने की। ये जो अज खुद बच्चे खड़े हो जाते हैं और जुबान जो चला रहे होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो फिर भी बहरहाल मुनासिब नहीं। और इस पर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, एक सहाबी ने जब यही बात अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अगर वो नाहक कर रहे हो, वो गलती पर हो, कसूर पर हो, तो फिर क्या करें, फिर भी उसने सलूक करना है। तो हुजूर ने फरमाया कि व इन ज़लमाक व इन ज़लमाक व इन ज़लमाक, 3 मरतबा हुजूर ने फरमाया, अगरचे वो जुल्म कर रहे हो यानी कसूरवार, अगरचे वो कसूरवार हो, अगरचे वो कसूरवार हो, मगर तुम्हें हुस्न सलूक करना है उनके साथ। और इसकी मिसाल कुरान में भी मिलती है, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, कि अगर वो तुम्हें कुफ्र और शिर्क की तरफ बुलाएं, काफिर है वालिदैन, मिसाल के तौर पर किसी के वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक काफिर है, गैर मुस्लिम है, और वो अपने बच्चे को उसी काफिराना चीजों की तरफ बुला रहे, बेटा इस्लाम छोड़ दो, ठीक है। तो अल्लाह ने यही फरमाया कि अगर वो तुम्हें कोशिश करें अपने कुफ्र और शिर्क की तरफ बुलाने की, तो फरमाया कि हाँ उसमें उनकी बात नहीं मानेंगे, ये बात तो तय है, फला तुतिअहुमा, कि उनकी इताअत नहीं की जाएगी, गलत बात में उनकी बात हम ना माने, लेकिन क्या जुबान चलाएं, नहीं। फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफन, दुनियावी मामलात में उनके साथ भलाई करते रहो। हालांकि काफिर वालिदैन का जिक्र है कुरान में, काफिर वालिदैन का अलग जिक्र फरमाया। इससे पता चलता है कि क्या अजमत और क्या रुतबा है उनका, अगरचे वो कुफ्र पर हो, नाहक हो,
मगर वो जो जुबान चलाने का मामला है उनका, मैं काम नहीं करूंगा आपका, मैं खिदमत नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं खर्चा बंद कर दूंगा या तकलीफ में रखूंगा ही नहीं, तो ये चीजें जायज नहीं है। तो इसलिए इन तमाम बातों को हमें समझना। कभी किसी के घर में अगर ऐसा हो जाए तो सबसे बेहतर यही है कि आप उलमा की तरफ रुजू करके, अहले इल्म की तरफ रुजू करके आप शरई फतवा लें। ठीक है ना, हमारे यहाँ होता यही है कि शरई मालूमात नहीं लेते हम, अस खुद काजी और मुफ्ती और जज सब कुछ बनकर खुद फैसला करने लग जाते हैं घर के अंदर। तो आप कोशिश करें कि शरई मसला मालूम करें। इसी तरह अहलिया से यानी बीवी से लड़ाई हो गई तो बहुत से लोग वो सारी लड़ाई पहले खुद ही लड़ते रहते हैं और सारी लड़ाई लड़ने के बाद फिर उलमा के पास आते हैं, जी हजरत अब आप हल करें मसले को। और भाई जब सारी आपने ही लड़ ली है तो अब आगे क्या बचा है हमारे लिए? यानी उलमा ने अब क्या फैसला करना है? वही फैसला करना है कि आपने ये कहा तो तलाक हो गई। कहते नहीं जी अब आप बचाइए घर, आग तो लगा दी है अब आप बचाइए, आग बुझाइए आकर आप। तो जिस वक्त आग लग रही थी, चिंगारियां उठ रही थी, तो आप तशरीफ लाते और बताते मसला, तो क्या पता उस टाइम हल होता। बहुत इम्कानात होते हैं हल होने के, कई दफा ऑप्शंस मौजूद होते हैं शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता ऑप्शन कम होते रहते हैं। फिर जब आदमी देखता है कि अब तो कोई हल नहीं बचा है, तो चलो जी अब उलमा के पास चलते हैं। मतलब उलमा कोई अपनी पास से शरीयत बनाएंगे, खुद से कोई फैसला निकालेंगे। एक साहब आए मेरे पास और वो इसी तरह का कोई मसला लेकर आए। मैंने जब उनको दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद, मैंने जब उनको बताया कि भाई इसमें गुंजाइश तो नहीं है, अब उन्होंने बताया पहले सारा, मैंने सुना उनकी बात कि इतने दिनों से लड़ाई और ये और वो सब बताते रहे, और बिल आखिर मैंने एक मौके पर ये कह दिया, फिर फला मौके पर ये लफ्ज बोल दिया। अब वो सारा जब मिला जुलाया तो हल यही था कि कोई हल नहीं है, हल ये था कि कोई हल नहीं। तो मैंने बता दिया उनको, तो कहने लगे कि नहीं थोड़ा और आप सोचें इस पर। भाई मैंने कहा इतना ही आप सोच लेते, इतना आप सोच लेते जितना मुझे से सोचने का फरमा रहे हैं आप, उतना आप अगर सोच लेते तो आज नौबत ही ना आती। फिर कहने लगे कि ये जो आपके पास इतनी किताबें रखी हुई हैं, वो जैसे फतवे की होती हैं, तफसीर की भी होती हैं, हदीस की भी, तो इतनी किताबों में भी हल नहीं है मेरा। मैंने कहा भाई इन सब में यही लिखा हुआ है, इन सब में यही लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहे हैं ना, मतलब किताबों का वो प्रेशर दे रहे हैं कि इतनी किताबें फिर भी मेरा हल नहीं है मसले। मैंने कहा बात ये नहीं है, बात ये कि एक बंदा किसी को कत्ल कर दे, खुदा न खास्ता मर गया बंदा, ठीक है, अब वो डॉक्टर के पास आए और कहे कि अब इसको जिंदा करो। डॉक्टर कहे भाई नहीं हो सकता जिंदा। कहा ना इतनी तूने किताबें पढ़ी हुई है, इतनी डॉक्टरी तूने की हुई है, इतनी डिग्रियां ली हुई है, तो जिंदा कर इसको। तो नहीं हो सकता ना। इस तरह लोगों का दिमाग ऐसा खराब हो जाता है ऐसे मौके पर। तो अक्सर हम यही नसीहत करते हैं कि ये देखें आप शरीयत को पहले पूछें। घरों में माँ बाप के साथ लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि आप शरीयत की तरफ रुजू करें। जायदाद के झगड़े हैं, शादी ब्याह के मामला, रिश्ता बच्चे ने कहीं करना है, माँ बाप कहीं कह रहे हैं रिश्ता करने को, विरासत के मामला हैं, जायदाद के हैं, तकसीम के मामला हैं। एक बच्चे को कुछ दे दिया, एक को कोई गिफ्ट दे दिया, एक बच्चे को महरूम कर दिया उन्होंने, ठीक है, वो गलती पे गलती करे जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी गलतियां होती हैं, वो भी इंसान है और लाइल्म होते हैं बहुत दफा माँ बाप, उनको शरीयत का इल्म नहीं है। आपने पढ़ा हुआ है, आपने सीखा हुआ है, तो आप तो कम से कम समझदारी करें ना। पता चला आप भी वहां उनकी तरह बनकर, वो भी गुस्सा कर रहे हैं, आप भी गुस्सा कर रहे हैं, तो मसला इस तरह हल नहीं होगा। तो बहरहाल ये शरीयत की मालूमात हमें रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पर उनके हुकूक में है कि उनकी ताज़ीम की जाए, उनका एहतराम किया जाए, ज़रूरत हो तो उनकी खिदमत की जाए, उसके अलावा भी उनकी खिदमत की जाए और उनका ख्याल रखा जाए, उनके ज़िंदगी में भी ख्याल रखा जाए, ज़िंदगी के बाद यानी वादे वफ़ात भी उनके साथ उसने सलूक किया जाए। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह बादे वफ़ात कैसे उसने सलूक करा, कैफ़ा अबर्रहुमा बादा मौतिहिमा या बादा वफ़ातिहिमा औ कमा क़ाल, कि बादे वफ़ात उसने सलूक कैसे करा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु अलैहिमा, पहली बात तो ये कि उनकी नमाज जनाजा अदा करो, ये भी उसने सलूक है, यानी औलाद का नमाज जनाजा पढ़ना ये भी उसने सलूक में आता है, डबल सवाब मिलेगा। औलाद कोई और नमाज पढ़ेगा तो उसको तो सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ने का सवाब मिलेगा, औलाद पढ़ेगी तो डबल सवाब है, क्योंकि नमाज जनाजा भी पढ़ी और उसने सलूक भी किया, सिला रहमी भी यही। तो अस्सलातु अलैहिमा वल इस्तिग़फारु लहुमा, और उनके लिए इस्तिग़फार दुआए मग़फ़िरत जारी रखें। अब ये जैसे आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, दुआ का प्रोग्राम है, ये इस्तिग़फार है, इसाले सवाब है, ये सब उसी का हिस्सा है।
दुआएं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, उनको पहुंचा रहे हैं, तो वल इस्तिग़फ़ारु लहुमा। और इसी तरह उसमें फरमाया कि व इन्फाज़ु अहदिहिमा, उनके वादे को पूरा करना, यानी वालिदैन ने अगर कोई वादा आपसे किया हुआ था, अहद किया हुआ था, कोई नसीहत तलकीन की हुई थी, उसको पूरा करना। लेकिन इससे मुराद है वो वादा कि जो शरीयत के दायरे में। हाँ, बाज़ औक़ात उनकी बातें ऐसी होती हैं फ्यूचर के हवाले से कि जो खुद शरीयत के खिलाफ होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे माँ बाप ने कहा कि बेटा रिश्तेदारों से ताल्लुक नहीं रखना, इन्होंने हमसे नहीं रखा, हम भी नहीं रखेंगे इनसे। इस तरह की नसीहतें तलकीनें बच्चों में करके माँ बाप चले गए। अब बच्चे सोचते हैं कि अगर हम फलां के हाँ चले गए, अगर फलां रिश्तेदार से बना के रखी तो ये तो माँ बाप की रूह को तकलीफ पहुंचेगी, तो इसमें बड़ा ख्याल रखते हैं माँ बाप का बच्चे। तो ये वो बातें नहीं है जिसमें ख्याल रखा जाए। अगर आप समझते हैं कि शरई तौर, और इसमें भी पूछ लेना चाहिए उलमा से कि उनका ये फैसला गलत था या सही था। अगर अहले इल्म बताएं अपने इल्म की रोशनी में कि उनका फैसला और उनकी वसीयत और नसीहत गलत थी, तो आप फिर शरीयत पे चलें, उनकी बात को ना मानें। जो कुरान ने भी कहा फला तुतिअहुमा, कि फिर उनकी इताअत ना करें। ठीक है, तो अगर उनका वो वादा गलत हो तो तब की बात है, लेकिन अगर बातें सही हैं उनकी तो उसको तो दिलो जान से पूरा करना चाहिए। इसी तरह मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा हुआ है कि बेटा नमाजों को कभी तर्क ना करना, तो ये तो खैर माँ बाप ना भी कहें तब भी फर्ज है, माँ बाप ना कहें तब भी फर्ज है ना नमाज तो। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। माँ बाप को बल्कि कहना चाहिए अपने बच्चों को वअमुर अहलका बिस्सलाति, अपने अहल को कहा करो नमाज का, तो उस पर अमल करने का भी सवाब मिल जाएगा। और बाद में औलादें जो है वो इन बातों को वैसे भी याद रखती हैं कि भाई माँ बाप ने इस बात की बड़ी तलकीन की हुई, तो इसलिए खासतौर पर उन्होंने इस तरह के जितने अच्छे वादे किए हुए, लोगों का ख्याल रखना, भलाई करना, लोगों के काम आना, खिदमत करना, लोगों की बहनों का ख्याल रखना, उनके रिश्ते करवा देना या उनके ऊपर खर्च करते रहना, उनका तुम अच्छे हो, यानी तुम्हें अल्लाह ने ताकत और हिम्मत दी है, तुम दूसरे भाइयों का ख्याल रखना, इस तरह की तमाम चीज़ों को पूरा करना, इसका सवाब उन्हें मिलता रहता है और अपनी कब्र में इसकी राहत भी महसूस फरमाते हैं। यानी आज अगर हम चाहते हैं कि वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक अगर दुनिया से चले गए और कब्र में उन्हें इसका पता चलता रहे कि हम उनके लिए नेक अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनको इसकी राहत मिलती रहे, तो उनके लिए सिलसिला नेकियों का जारी रहे। कुछ नमाज अदा करें, उनको ईसाले सवाब कर सकते हैं। ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि आप अपनी नमाज पढ़कर उनको सवाब बख्शे कि अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, मुझे भी सवाब अता फरमा, इसका मेरे वालिदैन को भी सवाब अता फरमा। इसी तरह तिलावत कुरान की उसका सवाब आप दे दीजिए, बख्श दीजिए, सवाब पहुंचेगा उनको। और दीगर नेक अमल, सदकात करें, लोगों का ख्याल रखें, लोगों में सदकात करें। और सबसे बढ़कर जो सदका जारिया है वो इल्म है, इल्म दीन है, इल्म दुनिया है, इल्म दीन है। ये सारे इल्म जो नफा बख्श है, अच्छे तरीके से अच्छी नीयत और अच्छे मकसद के साथ हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये सब का सब माँ बाप के लिए इसाले सवाब बन सकता है। जिन माँ बाप ने भी अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, सिखा दिया, वो अब उनके लिए इंशाअल्लाह सदका जारिया चलता रहेगा। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। इसी तरह जैसे यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, हमारे काशिफ भाई ने, आसिफ भाई ने और उनके अहले खाना ने, उनके वालिदा ने माशाल्लाह इस महफिल को, प्रोग्राम को जारी रखा हुआ है। तब ये इन बच्चों के वालिद के लिए ये बेहतरीन एक सदका जारिया बन गया। अब उनके वालिद को ईसाले सवाब इसका खुद ब खुद होता रहेगा। यानी अगर ये सालाना इस तरह ना भी करें, ठीक है, एक तो सालाना ठीक है कि लोग जमा हो जाते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को पता होता है कि चलो इनके यहाँ जमा हो जाएंगे, हम कुछ मेल मुलाकात हो जाएगी और कुछ पढ़ लेंगे, इज्तिमाई दुआ हो जाएगी। अगर ये बिलफर्ज ना भी करें, ये सालाना इस तरह जमा ना करें लोगों को, और ये इस तरह प्रोग्राम जो चल रहा है यही खामोशी से चलता रहे, तब भी ईसाले सवाब है। यानी ये भी खुद ब खुद ईसाले सवाब होता रहेगा उन माँ बाप को, वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह। और जो भी जिनके घरों में भी नेकी नेक अमाल चल रहे हैं, सिलसिले जारी हैं, तो इंशाअल्लाह ये सदका जारिया रहेगा। और हमें खुद भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे सदका जारिया करने चाहिए। खुद हम अपने बच्चों को तैयार करके जाएं कि ताकि उनकी नेकी हमारे नफ़ा बख्श बने। एक हदीस में आता है कि एक शख्स को दफनाने के बाद जब उसके दर्जे में बुलंदी हुई तो उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि अन्ना ली हाजा, अब ये मेरे दर्जात में बुलंदी क्यों है? मतलब मेरा तो मैं तो अब कब्र में हूँ, तदफीन हो गई, बादे वफात, तो अब मेरा कोई अमल भी नहीं है, तो अब मेरे दर्जे में बुलंदी कैसे है? तो हदीस में है कि फरमाया बेइस्तिग़फ़ारी वलदिका, तुम्हारे औलाद ने पीछे दुआएं मग़फ़िरत की है तुम्हारे लिए, तो अल्लाह ने उसके लिए तुम्हारे लिए उसकी वजह से दर्जा बुलंद कर दिया। आप सोचे कि एक दुआएं मग़फ़िरत का ही नतीजा है ये सवाब है।
तो जो बाकायदा नेक औलाद हो, नमाजों में अपने माँ बाप को रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा के लफ्ज़ों के साथ और दीगर तरीक़ों से याद करती रहे तो अल्लाहु अकबर, तो फिर उनका क्या ही कहना। इसी तरीके से खुद औलाद को भी नफ़ा मिलता है। ये तो वालिद की, आपने वालिद के बारे में सुना ना कि उनके दर्जे बुलंद हुए, खुद औलाद को भी उस हुस्न सलूक का नफ़ा मिलता है। वो कैसे? एक और हदीस हज़रत हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, जो कि वालिदैन के मामले में एक मशहूर हदीस है। हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया कि मैं जन्नत में गया। अब अगर इससे शबे मेराज का जन्नत में जाना मुराद है तो वो भी मुमकिन है, वरना कोई और मौका या ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में तशरीफ ले जाना मुराद है। क्योंकि वाक़यात में ताद्दुद भी होता है तो उलमा फिर इसी तरह उसकी तशरीह फरमाते हैं। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में गया तो मैंने हारिसा बिन नौमान के तिलावत की आवाज सुनी। हारिसा बिन नौमान हुजूर के सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु, तो मैंने इनके कुरान पढ़ने की जन्नत में आवाज सुनी। तो पूछा गया कि या रसूल अल्लाह किस वजह से, इनका ये रुतबा ये शान किस वजह से? तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया वालिदैन के साथ बहुत हुस्न सलूक करने की वजह से। हारिसा बिन नौमान बहुत ज्यादा वालिदैन की खिदमत करते थे, यानी एक मिसाल थी इनकी। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम इनका बयान फरमाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे औलाद नेकी करे तो माँ बाप को नफा मिलता है, और जितना अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक दुनिया में किया तो खुद हमारे दुनिया से जाने के बाद हमें उसका इनाम और सवाब मिलता रहेगा। ये दो तरफा सौदा है ये, और कितना अच्छा सौदा है ये। हम मामूली सौदों की वजह से इन माँ बाप को कुर्बान कर देते हैं। मामूली जमीन जायदाद के छोटे मोटे झगड़ों में जो है हम इन माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं। ये बहुत एक बड़ी संगीन गलती है जो औलादें आज के दौर में कर रही हैं। बहरहाल हमें समझना चाहिए, समझने की ज़रूरत है, और ईसाले सवाब के तसव्वुर को भी समझना चाहिए कि वो बड़ा वसी तसव्वुर, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ लेना एक ईसाले सवाब नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा वसी तसव्वुर है। नमाजें भी हैं, सदक़ात भी हैं, इल्म सीखना भी है, अच्छा अमल, अच्छा काम करना, ये सब का सब ईसाले सवाब का एक बहुत बेहतरीन तसव्वुर है। और सदक़ा जारिया, बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ आगे, वरना फिर ज़ोहर का वक्त भी करीब है। आखिरी बात है कि सदक़ा जारिया की जो बात आई, बस उसी पर एक मिसाल देते हुए बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सदका तो होता है, लेकिन सदक़ा जारिया को समझना चाहिए। देखो होता है सदका, यानी आपने किसी को खाना खिला दिया, किसी के साथ कोई हेल्प कर दी, ये सदका है, नेकी है। लेकिन सदका जारिया वो होता है कि वो काम लोगों को फायदा देता रहे और पलट पलट कर आपको उसका सवाब मिलता रहे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मस्जिद की तामीरात हो रही है, दीनी इदारे की तामीरात हो रही होती है, आपने कुछ हिस्सा मिला दिया, तालिब इल्म को आपने सपोर्ट कर दिया, वो अच्छा तालिब इल्म बन गया। कोई किताब आपने छपवा दी, वो किताब लोग पढ़ते रहे, अच्छी किताब, तो वो नफा देती रही। इस तरह से ये अपने बच्चे को खुद तैयार कर दिया, इल्म दीन के लिए मजबूत कर दिया, ये भी नफा बख्श है। तो ये इस तरह से सदक़ा जारिया करना, ये हमारे लिए आज के इस दौर में समझने की बात है, क्योंकि लोगों की आमतौर पर इस तरफ तवज्जो नहीं होती कि वह ऐसा काम करें जो ज्यादा लाइफ टाइम है, ज्यादा सवाब का बाइस बन जाए हमारे लिए। तो बहरहाल हमें अमल करने की जरूरत है। माह रमजान शरीफ की आमद है, करीब है। रजब शाबान, रजब का इख्तिताम है बिल्कुल, और आगे शाबान का महीना, दरमियान में बस एक महीना है, फिर रमजान का महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है, बस इसी पर बात खत्म कर देता हूँ, कि 3 मरतबा हुजूर ने आमीन 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 फरमाया। मिंबर पे कदम रखा, फरमाया आमीन, फिर मिंबर पे जीने पे, दूसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन, फिर तीसरे पे भी फरमाया आमीन। बाद में साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, हमने इस तरह कभी नहीं देखा आपको कि आप इस तरह आमीन 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 फरमाते हो, आज ऐसा आपने किया। फरमाया कि जिब्रील अमीन आए थे, आज जब मैं मिंबर के करीब पहुंचा तो जिब्रील आए, और मैंने जैसे ही करीब आया पहले जीने पे कदम रखने लगा तो उन्होंने कहा कि मन अदरका रमजान, ये शख्स ने रमजान, यानी 3 उन्होंने दुआएं की हैं जिस पर मैंने आमीन कहा है, और ये तीनों दुआएं हमारे लिए एक नसीहत है। फरमाया कि जिसने रमजान का महीना पाया और बख्शिश अपनी न करवा सका, यानी रमजान के जरिए से वो अपनी बख्शिश का सामान न कर सका, ठीक है, तो अब अल्लाह के लफ्ज़ बाज़ हदीस में कि अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, जो रमजान का महीना पाकर भी ना पा सका, यानी उस महीने को पाकर भी अल्लाह को ना पा सका। तो हुजूर फरमाते मैंने आमीन कहा इस पर।
फिर कहते हैं, फरमाते हैं कि दूसरे जीने पे कदम रखा तो फरमाया वालिदैन के हवाले से, मन अदरका वालिदैहि, जिसने वालिदैन को पाया और अपनी बख्शिश न करवा सका, यानी उनकी खिदमत ही नहीं की, वो वैसे ही चले गए दुनिया से और ये आदमी जन्नत को ना पा सका, अब अदहुल्लाह, अल्लाह उसे भी अपनी रहमत से दूर कर दे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आमीन कहा इस पर। और फिर तीसरी चीज है, बाज़ हदीस में तरतीब इससे कुछ मुख्तलिफ आई है, लेकिन एक हदीस में इसी तरह तरतीब है। तो अब तीसरी चीज ये है कि मन ज़ुकिरता इंदहु फलम युसल्ली अलैका, कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़े, अब अदहुल्लाह, अल्लाह उसे भी अपनी रहमत से दूर कर दे या महरूम कर दे। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने आमीन कहा। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ बार बार पढ़ना चाहिए, कसरत से पढ़ना चाहिए और वालिदैन का ख्याल रखना चाहिए। और रमज़ान के महीना आ रहा है, उससे पहले से उसकी तैयारी करें, पहले से तिलावत भी करें, अमल करने का जज्बा भी पैदा करें, बुराइयों को तर्क कर दें। ये खास तौर पर बहुत ज़रूरी होता है, नेकी करने से भी ज़्यादा अहम बुराई को तर्क करना। हमारे यहाँ नेकी करने पे तवज्जो ज़्यादा होती है, बुराइयाँ भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो याद रखिएगा कि नेकी करना अहम ज़रूर है, मगर बुराई छोड़ना उससे भी ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर ने कहा ये दवाई खा लेना, वो अहम जरूर है, मगर परहेज उससे भी ज्यादा अहम होता है। ठीक है ना, अगर दवाई खाए जाए, परहेज ना छोड़े। जो उन्होंने कहा था ठंडा पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो मजे से किए जा रहे हैं सारे काम, तो दवाई क्या असर करेगी? यही गलती हो रही है हमसे। नेकियां बहुत से लोग कर रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन जब वो दुकान पे अपने बैठते हैं और आपस के मामलात होते हैं, गमी खुशी के या वालिदैन है या जायदाद की तकसीम है, तो उन मामलात में वो अपनी जातियात और नफसानियात पे उतरे हुए होते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई हज और उम्रा अलग रखो, ये मेरा जाती मसला है, आप इसमें मुझे नसीहत ना करेंगे, मुझे शरीयत नहीं बताओ। यानी वैसे 5 वक्ता नमाजी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इधर आकर वो बिल्कुल शरीयत को एक तरफ कर देते। तो ये वही बात हो गई कि नेकियां कर रहे हैं मगर गुनाहों से बचने में वो पीछे हट जाते हैं। तो फिर ये किस तरह से बात बनेगी और किस तरह हमारे माशरे में खैर बरकत होगी? यही वजह है कि हमें बेबरकती का सामना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम हमें इन तमाम मज़ामीन को, इन तमाम नसीहतों को, इन तमाम बातों को, आयात और अहादीस को समझने की तौफीक रफ़ीक रहमत फरमाए और अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल व करम नाजिल फरमाए और इस महफिल को भी, प्रोग्राम को भी अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआए खैर।